जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में अभी हम फिलहाल ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से। और आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये चैप्टर कितना आसान है। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो कर लिया और बहुत आसानी से हमने सारी की सारी चीज़ें समझ ली है। बहुत आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हुआ है। ठीक है, हम डायग्राम वगैरह सब लेके यहाँ पे आते। इतना मेहनत से कोई नहीं करा रहा, लेकिन हम करा रहे हैं और आप कर भी रहे हो। तो आपको भैया जीएस में तो भैया 101% अच्छा स्कोर आने वाला है। ये आपको तो पूरा पूरा गारंटी हो चुका है अभी तक, यदि आपने सिंसियरली अभी पढ़ रहे होगे तो। ठीक है, क्योंकि इतना मेरे को तो यही लगता है यार, यदि ये कंटेंट आपको मिल रहा है ना, तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हो। आपको इसका 101% यूज़ करके लेना है। ठीक है, पहले 2 लेक्चर हो चुके थे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर तो जाने दो, फर्स्ट लेक्चर तो मैं अभी रिवाइज नहीं करूंगा। मैंने कल के लेक्चर में रिवाइज किया था। अभी सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया था, यानी लास्ट वाले लेक्चर में हमने जैसे कि हमें, ठीक है एक बार ये देख लेते, टोटल 206 बोन्स होते हैं। वो 206 बोन्स हमें पढ़ने हैं। उसमें एक्सियल में 80 होते हैं, एपेंडिकुलर में 126 है। तो पहले हम एक्सियल के पढ़ने वाले हैं। उसमें से हमने एक्सियल में जो 80 बोन्स है, उसमें से स्कल्स में 29 बोन्स होते हैं, वो हमने कल पढ़ लिए थे। जैसे क्रैनियम के 8 बोन है ना, ये चेहरे की, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। आज हम चेस्ट वाले 25 पढ़ने वाले हैं। और देन ये बैकबोन वर्टिब्री के भी हम 26, यानी ये टोटल 80 बोन्स हो जाएंगे। फिर आज हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम खत्म हो जाएगा। कल हमने स्कल के 29 बोन्स पढ़ लेते, जैसे कि क्रैनियम के 8 बोन्स जो होते था, ये सारे हमने देख लिए थे। राइट, ये कल हमने देख लिया था। देखो कितने प्यारे प्यारे डायग्राम के हिसाब से हमने देख लिया था। देन फेस के भी 14 बोन्स हमने पढ़ लिए थे कल के लेक्चर में। ठीक है, कल के लेक्चर में इतना सारा हमने कर लिया था। देन 14, देन कान के भी हमने, ये जो तीन ये साइड में, 6 बोन हो चुके थे कान के भी। और एक हायर्ड बोन जो होती है वो भी, यानी ऐसे कुल मिला के 29 बोन्स हमने स्कल के कंप्लीट कर लिए थे। आज हम रिब्स के 25 बोन्स करने वाले हैं। ठीक है, रिब्स के 25 बोन्स, और उसके बाद आपके जो वर्टिब्री वगैरह होती है उसके 26 बोन, ऐसे करके हम पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, फिर एक बार उसको रिवाइज करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो भैया, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में अभी आज हम रिब्स की और ये वर्टिब्री है ना, इस पर इधर होता है ना, उसका हम बात करने वाले। तो पहले चलते हैं भैया रिब्स के पास के। रिब्स होता क्या है, एक 3D मैंने आपके लिए वीडियो लाया है, वो पहले वीडियो देख लो आप। ये देखो, ये रिब्स है, ये ना ये छाती पे होती। तो 3D वीडियो से आपको पहले देख लेते हैं। देखो ये वाला वीडियो है ना, ये होता है आपका रिब्स। ठीक है, ये रिब्स है भैया आपका। 1 मिनट, फिर से एक बार देख लो। हाँ चलो, ये रिब्स है। ठीक है, ओके 1 मिनट। हाँ देखो, ये पीछे भी जुड़ा हुआ है, आगे भी जुड़ा हुआ है। पीछे भी देखो, दिख रहा है ना आपको, पीछे भी देखो, ये जैसे ये आगे ये, और ये देखो ये पीछे, पीछे भी, ये पीछे किससे जुड़ा हुआ है, पीछे आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी ना, उससे जुड़ा होता है। आगे एक ये बोन से जुड़ा होता है, उस बोन को स्टर्नम कहा जाता है, मैं पढ़ाने वाला हूँ। और पीछे भी जुड़ा हुआ है, ऐसे दोनों साइड से ये जुड़ा होता है। और उसके इसके अंदर ये केज है ना, केज है, रिब्स केज कहा जाता है इसके, है ना। तो ये होता है, आपको एक्चुअल में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलो अभी और दिखाते हैं, है ना। तो मेरे को लगता है आपको समझ में, पीछे से भैया ये जो आपका ये होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उससे जुड़ा होता है। और सामने भैया आपके यहाँ पे ये बोन होता है, इस बोन को स्टर्नम कहा जाता है। ये डायग्राम में भी है, ये स्टर्नम वाली बोन होती है, टाई शेप वाली बोन होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये स्टर्नम बोन है, ये डायग्राम में भी देख लो आप। ये बीच में ये जो स्टर्नम बोन होती है, यहाँ पे बोन होती है, आगे की साइड में इससे जुड़ी होती है, पीछे के साइड में वो बैकबोन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि ये बीच में जो हड्डी होती है उसको स्टर्नम बोन कहा जाता है। ये टाई के जैसे ये हड्डी होती है, क्या नाम है इस बोन का, स्टर्नम। स्टर्नम स्टर्नम 2-3 बार बोलो, है ना, अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम। टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर्स यानी 24 रहेगी, एक पेयर यानी 2 होता है। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट रिब है ना, जैसे राइट हैंड साइड में वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड में रहेगी। राइट, ये फर्स्ट रिब होगी, सेकेंड ये वाली होगी, थर्ड ये वाली होगी, है ना, फोर्थ ये वाली होगी। आप देख रहे हो ना, पीछे तो वो बैकबोन से जुड़ी है, और आगे जाके क्या से स्टर्नम पे जुड़ रही है। देखो फोर्थ भी जुड़ गई आगे जाके, फिफ्थ भी आगे जाके स्टर्नम से जुड़ गई। देन ये आपकी सिक्स्थ भी आगे आके स्टर्नम से जुड़ गई। और ये जो सेवंथ है, ठीक है, ये सेवंथ है, ये भी आगे जाके स्टर्नम से जुड़ गई। यानी टोटल फर्स्ट टू सेवंथ ये सारी की सारी जो हड्डियां है वो पीछे से बैकबोन पे स्टार्ट होती है और आगे जाके स्टर्नम को जुड़ जाती है। इसीलिए ये जो 7 हड्डी होती है, ये जो 7 रिब्स होती है पहले, है ना, फर्स्ट 7 पेयर की जो रिब्स होती है, मतलब जैसे ही राइट हैंड साइड में वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड में सेम होता है। तो फर्स्ट टू 7th रिब जो होती है ना भैया, इसको
ट्रू रिब्स कहा जाएगा। कौन सी? ट्रू। भैया ये ट्रू रिब्स होती है। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके स्टर्नम को जुड़ जाती है, देख रहे हो ना। लेकिन यदि आप देखोगे जैसे 8 वाली रिब, भैया ये स्टर्नम से नहीं है 7 को जुड़ गई। 9th वाली रिब ये भी स्टर्नम, ये भी 7th, सॉरी ये भी स्टर्नम से नहीं, 9th वाली ये भी 7th रिब से जाके जुड़ गई आगे जाके। 10th वाली ये भी 7th रिब से जुड़ गई, ये भी स्टर्नम से नहीं जुड़ी। तो 8, 9th और 10th, 8, 9 और 10 ये जो रीब है ये स्टर्नम से जाके नहीं जुड़ी, ये 7th रिब से जाके जुड़ गई। इसीलिए 8, 9, 10 को क्या कहते हैं? फॉल्स रिब। जैसे 1st to 7th ये जो रिब थी ये थी तुम्हारी ट्रू रिब्स, लेकिन 8, 9, 10 ये रहेगी तुम्हारी फॉल्स रिब। समझ रहे हो आप बात को? और जो 11th और 12th रिब है, जैसे 11th और 12 देखो है ना, ये वाली इधर 11th है, ठीक है, ये इधर 11th है और इधर 12th है। देखो जैसे भैया 8, 9, 10 तो कहीं ना कहीं जाके क्लोज तो हो रही थी, 7th रिब से ही सही ये क्लोज तो हो रही थी, लेकिन 11th और 12th रिब ना ये डायरेक्ट हवा में रहते, मतलब पीछे तो रहेगी वो इसके जो होते हैं उसको ये थोरेसिक वर्टिब्रे कहते हैं इसको। कैसे वो क्या कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे, वो अब थोड़ा से 10-15 मिनट के बाद देखने वाले हैं। बस अभी याद रखो ये जो अपना जो रीढ़ की हड्डी है ना जिसके साथ ये रिब्स जुड़ी होती है उसको थोरेसिक वर्टिब्रे कहते हैं। वो हम आगे जाके पढ़ने वाले, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। बस यहाँ पे याद रखो जो 11th और 12th वाली जो रिब होती है वो थोरेसिक वर्टिब्रे, यानी आप सिंपल भाषा में रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। 11, 12 तो रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी होती है बट आगे जाके क्लोज नहीं होती है 11th और 12th रिब। तो 11th और 12th रिब को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग। फ्लोट हो रही है भैया, वो हवा में फ्लोट हो रही है, वो क्लोज नहीं हो रही है, इसलिए फ्लोटिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो 1st to 7th रिब है उसको ट्रू रिब्स कहा जाएगा, और जो 8, 9, 10 है उसको फॉल्स रिब कहा जाएगा, और फ्लोटिंग रिब आपकी रहेगी 11th और 12th। ठीक है, और ये बीच में स्टर्नम बोन होता है, और ये कहाँ पे होता है? इसको चेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम बोन को चेस्ट बोन भी कहते हैं, और ये टाई वाली बोन भी, टाई जैसा शेप होता है ना इसका, इसके लिए। रिब्स डॉर्सल साइड में बैकबोन से जुड़ी होती है। ठीक है, डॉर्सल साइड यानी पिछले वाली साइड, तो मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया था 3D में, इतना बढ़िया कोई नहीं दिखा था लेकिन हमने दिखा दिया। ठीक है, तो बैकबोन डॉर्सल साइड में ये किससे? बैकबोन से जुड़ी होती है, आपको पता चल गया। ठीक है, रिब्स फ्रंट साइड में स्टर्नम से जुड़ी होती है, रिब्स फ्रंट साइड में स्टर्नम से जुड़ी होती है, लेकिन ओनली 7 रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसलिए इसको ट्रू रिब्स कहा जाता है। तो 1st पेयर से 7th पेयर तक ट्रू रिब्स होता है, क्योंकि ये 7 पसले होती है जो आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे की साइड बैकबोन से जुड़ी होती है। ठीक है, मैंने वही बता भी फिर बार बार रिवाइज होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डरने की कोई बात नहीं है। 1st to 7th रिब्स, ओके, दे आर ट्रू रिब्स बिकॉज they are connected from back side, from dorsal side is also known as back side and dorsal side एक ही बात होती है। dorsal side they are connected to backbone, and from front side they are connected to sternum. That's why 1st to 7th rib is called as true ribs, और 8, 9, 10th 8, 9 और 10th जो रिब्स होती है उनको फॉल्स रिब कहा जाता है, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नम, दे आर कनेक्टेड टू 7th रिब। दैट्स व्हाई 8, 9 एंड 10th रिब्स आर कॉल्ड एज भैया फॉल्स रिब। और 11th और 12th रिब जो होती है, 11वीं या 12वीं रिब की जो पेयर होती है, रिब्स की पेयर होती है ना, दोनों साइड में रहेगी पेयर, यानी ये साइड दोनों साइड रहेगी, उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है, एकदम आसानी से हमने कर लिया। ठीक है, फिर से एक बार 1st to 7 पेयर ऑफ रिब्स जो होती है वो भैया ट्रू होती है, 8, 9, 10th वाली जो पेयर ऑफ रिब्स होती है वो फॉल्स होती है, और 11, 12 पेयर वाली रिब्स ये फ्लोटिंग रिब्स होती है। बहुत अच्छे से हमने समझ लिया, इतना ही इस एग्जाम में रहेगा और आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो टोटल चेस्ट में कितनी कितने बोन्स हो गए? 12 पेयर हो गए ना, टोटल रिब्स के तो 12 पेयर्स हो गए है ना, टोटल 12 पेयर यानी 1 पेयर में 2 होता है, 12 पेयर में कितने रहेंगे? 24, और ये बीच में स्टर्नम कितना हो गया? 25। तो चेस्ट में कितना होता है भैया? 25। चेस्ट में कितना होता है? 25 बोन्स होते हैं। ठीक है, चेस्ट में टोटल 25 बोन्स होते हैं। अभी कोई बोलेगा सर ये थोरेसिक वाला पीछे वाला वो भी, भैया वो हम अलग पढ़ते हैं, हम वर्टिब्री में उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना याद आपको रखना है कि भैया चेस्ट यानी हम आगे का मानते हैं, चेस्ट में भैया क्या होता है? चेस्ट में होता है तुम्हारा 25 रिब्स होता है चेस्ट में। ठीक है, 25 सॉरी रिब्स नहीं होता है, टोटल 24 रिब्स होते हैं, एक स्टर्नम होता है यानी 25 बोन्स होते हैं। ठीक है, 25 बोन्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि भैया चेस्ट में 25 बोन्स होते हैं, वो मैंने अभी यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। 25 में से 12 पेयर यानी 24 रिब्स रहेंगे और एक स्टर्नम रहेगा। ठीक है, हो गया, बहुत अच्छे से, बहुत बार रिवाइज कर लिया तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। अभी ये बैकबोन
ठीक है। ये बैकबोन वर्टिकल कॉलम जो होता है ना, बैकबोन जो होता है हमारा, बैकबोन आपने देखा होगा कभी न कभी, है ना, मतलब पता है आपको यहाँ पे बैकबोन है ना, ये सीधी लाइन मैं डायग्राम में भी दिखा दूंगा। ये देखो ये होता है आपका बैकबोन, है ना, ये बैकबोन, इसको वर्टिब्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बैकबोन है, इसमें भी कुछ हड्डियाँ रहेगी, है ना। तो ये भी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा है भैया? स्कल, स्कल देख लिया था हमने पूरे 29, है ना, देन चेस्ट वाली 25, है ना, और ये वर्टिब्री, ये पीछे रहेगा वर्टिब्री है, उसको बैकबोन कहते हैं। ये भी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। इसमें रहेगी टोटल 26 हड्डियाँ, 26 बोन्स। ओके, ये सारे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो ये थोड़ा सा हम डायग्राम समझ लेते हैं। देखो जैसे हमने ब्रेन चैप्टर जब पढ़ा था, हमने देखा था ये सेरेब्रम, यदि ऑलरेडी पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सेरेब्रम है ना, देन उसके बाद ये मिड ब्रेन। नहीं समझ में आ गया होगा तो आ रहा होगा जो अभी मैं बोलूँगा 1-2 मिनट के लिए, तब भी इट्स ओके। समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही बढ़िया। देखो ये सेरेब्रम हो गया, ये बीच में इधर मिड ब्रेन होता है, इधर सेरेबेलम होता है, ये पोन्स वेरोली होता है, उसके नीचे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और फिर यहाँ से ये जो होता है ना, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन एक ही लगता है। नहीं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड का मतलब तारों जैसा एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बहुत फ्रेजाइल, वीक होता है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है बैकबोन। ठीक है, ये जो बैकबोन है ना, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, है ना। बैकबोन यदि नहीं रहेगी तो भैया स्पाइनल कॉर्ड फिर तो आदमी मरना ही मरना है, क्योंकि पीछे किसी ने मार दिया एक बुक का तो भैया डायरेक्ट आपके लगेगा स्पाइनल कॉर्ड को और आप मर जाओगे। लेकिन बैकबोन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड हमारा, यहाँ पे ये नर्व्स होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड हमारा सही होता है, स्पाइनल कॉर्ड को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन अलग चीज़ है। मतलब जैसे मान लो ये आपका बैकबोन है और इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है आपका ये बैकबोन। ठीक है, जैसे कि चेस्ट के बोन्स थे वो आपके हृदय यानी आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट आपकी ये बैकबोन करती है। ठीक है, और इसी को बैकबोन को वर्टिब्री भी कहा जाता है। तो ये देखो जैसे ऐसे ऐसे ये यहाँ पे ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, और इसके बाहर ये सारी की सारी ये क्या है? ये वर्टिब्री की, ये यानी हिंदी में कशेरुकी, है ना, ये है सारे कशेरुकी की ये बोन्स है। ठीक है, और ये कितने हैं देखो, ये सारी जो है ना, ये भैया तुम्हारी बैकबोन, और ये है तुम्हारी बैकबोन को वर्टिब्री कहा जाएगा। ये तुम्हारी वर्टिब्री है, और ये कितने तुम्हारे टोटल 26 है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। कितने? 26। ठीक है, उसमें से ये जो पहली जो है ना, ये 7, ये क्या है? ये सर्वाइकल है। पहली 7 है सर्वाइकल। ठीक है, उसके बाद ये जो 12 है ये है तुम्हारा थोरेसिक, यानी कितना हो गया? 7 + 12 थोरेसिक। और ये जो है तुम्हारा ये 5, ये है तुम्हारा लुम्बार। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा ये सबसे नीचे वाला पार्ट, इसको सैक्रम कहते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट कॉकिक्स कहते हैं। ठीक है, देखो यही पार्ट जो है ना, ये यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो टोटल 26 बोन कैसे होंगे मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। वर्टिब्री में टोटल 26 बोन कैसे होते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये जो पार्ट होता है ना, इसको ये सर्वाइकल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी होती है? 7 बोन होती है। देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये जो है ना, ये 7 बोन होती है सर्वाइकल। ठीक है, टोटल 26 बोन होती है वर्टिब्री में, यानी टोटल 6 बोन्स होती है आपके रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में। तो वो 26 बोन कैसे होती है वो हम अभी देख रहे हैं। सर्वाइकल में कितनी होती है? 7 होती है, 7। यहाँ पे ये जो है ना 7 है ना, 7 फेरे भैया 7। इसको कैसे याद रखना वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, सर्वाइकल में 7 बोन होती है, और ये थोरैसिक में कितनी होती है? 12। थोरैसिक हमने अभी देखा था ना, थोरैसिक यानी भैया ये जो रिब्स केज होती है ना, वो पीछे जाके थोरैसिक से जुड़ी होती है ना, थोरैसिक वर्टिब्री से। देखो ये रिब केज आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये पीछे जाके क्या है? थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ी है ना, तो ये टोटल 12 है। 12 रिब्स होती है ना, तो थोरैसिक भी 12 रहेगी। ठीक है, ये पीछे जुड़ी होती है। देन ये लुम्बार, ये 5 होती है। ठीक है, ये लुम्बार कितनी होती है? 5 होती है। ये नीचे के साइड होती है। जैसे चेस्ट खत्म हो जाता है, इधर ये लुम्बार 5 होती है। और सबसे नीचे, ठीक है, उसके मतलब सबसे नीचे तो कॉकिक्स होती है, और उसके ऊपर सैक्रम होती है। ठीक है, तो देखो सर्वाइकल 7 और लुम्बार 5, 7 और 5 12, और 12 ही फिर थोरैसिक। वैसे थोरैसिक 12 याद रखना, 12 याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि रिब्स भी 12 पेयर है, तो ऑफकोर्स इसको 12 होना ही पड़ेगा। तो थोरैसिक की 12 होती है, सर्वाइकल की 7 होती है, लुम्बार की 5 होती है। तो ये कितना हो गया? 7 और 5 कितना हो गया भैया? 12। ठीक है, और थोरैसिक 12 यानी कितना होगी? 24। ठीक है, और ये सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1, ऐसे बिना के 24 प्लस ये 2 26। तो आप देख रहे हो यार इधर तो 5 और 4 लिखा है,
डरो मत, मैं बताता हूँ क्यों लिखा है। एक्चुअली जब छोटा बच्चा होता है ना, उसमें ये जो सैक्रम वाली होती है ना, ये 5 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, ये 5 एक दूसरे से जुड़ के एक ही हो जाती है। यानी अडल्ट में ये एक रहेगी, लेकिन छोटे बच्चे में 5 रहेगी। वैसे ही नीचे ये कॉकिक्स होती है, इसको टेल बोन भी कहा जाता है, सबसे पीछे रहती है ये टेल की टेल। जैसे हम पहले ऐसे मानते कि जैसे हम बंदर थे तो यहाँ से हमारा टेल निकल रहा था, ठीक है, तो ये टेल बोन भी कहा जाता है कॉकिक्स को। ये भी एक होती है, लेकिन छोटा बच्चा जब होता है तब 4 होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े जाते हैं, मैंने बताया था ना, जैसे ये 2 हड्डी है, बड़े होने के बाद ये 2 हड्डी यदि एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो ये 2 हड्डी से 1 हड्डी बन जाता है। वैसे ही ये 4 हड्डी थी कॉकिक्स में, लेकिन ये जुड़ जाने की वजह से एक ही हड्डी बन जाती है। तो इसीलिए सैक्रम भी एक होता है अडल्ट में, और कॉकिक्स भी एक होता है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो इसीलिए ये 26 हो जाती है। कैसे, फिर से एक बार, सर्वाइकल में 7 होती है। सर्वाइकल यानी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल के नीचे थोरैसिक होता है। थोरैसिक यानी रिब्स से पीछे वाले साइड में रिब्स जुड़ी होती है ना थोरैसिक से। ये तो रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर होती है, 12 होती है, मतलब 12 एक साइड 12 एक साइड, टोटल 24, लेकिन 12 पेयर होती है। तो 12 तुम्हारी थोरैसिक रहेगी, ठीक है। उसके बाद लुम्बार कितनी रहेंगी तुम्हारी, 5 रहेंगी, लुम्बार तुम्हारी 5 रहेगी। और सैक्रम और कॉकिक्स भी एक एक रहती है अडल्ट में, ठीक है। लेकिन जब छोटा बच्चा रहेगा तो उसमें सैक्रम 5 रहेगी और कॉकिक्स 4 रहेगी, ठीक है। तो ये इसीलिए वर्टिब्री में जो बोन्स होती है वो अडल्ट में 26 रहते हैं, और जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसमें 33 हो जाते हैं, क्योंकि ये इसमें ये 5 और 4 है ना, तो ये तो 24 हो गए, और 5 और 4 कितना होता है, 9, 24 + 9 33। तो छोटे बच्चे में 33 रहेंगे टोटल वर्टिब्री में बोन्स, लेकिन अडल्ट में 26 रहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, कैसे अडल्ट में वर्टिब्री कितनी होती है, 26 होती है, राइट, ठीक है। चाइल्ड में वर्टिब्री कितनी होती है, 33 होती है। आपको ऐसे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, भैया अडल्ट में कितनी वर्टिब्री होती है, ये जो बोन्स होते हैं ना, इनको वर्टिब्री कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, भैया अडल्ट में कितनी वर्टिब्री होती है, तो आपका आंसर रहेगा 26। चाइल्ड में कितनी वर्टिब्री होती है, तो आपका आंसर रहेगा 33, ठीक है। नर्व्स को प्रोटेक्शन ये वर्टिब्री करती है, मैंने बताया ना, जैसे मान लो ये वर्टिब्री है ना, उसके अंदर ये नर्व्स होते हैं, वैसे प्रोटेक्शन करती है। ब्रेन को प्रोटेक्शन जैसे क्रैनियम करता था, राइट, हार्ट को और लिवर को प्रोटेक्शन कौन सा था, रिब केज करता था। वैसे ही नर्व सिस्टम, नर्व्स वहाँ से जाते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं उसको, नर्व सिस्टम भी कहते हैं, नर्व्स भी कहते हैं उसको, प्रोटेक्शन आपका वर्टिब्री करता है। रीढ़ की हड्डी 4 कर्व से बनी होती है, देखो ये 4 कर्व, 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, ये और ये वाला ऐसा 4 कर्व, ऐसे ये 4 कर्व से बनी होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, है ना। फिर से एक बार अडल्ट में 1 to 7, पहले 1 to 7 जो वर्टिब्री है, पहले 1 to 7 जो बोन्स है वो कौन सी होती है, वो सर्वाइकल कर्व में आती है। देन उसके बाद 8 to 19 का जो वर्टिब्री होती है, यानी ये टोटल 12 है, ठीक है। 8 to 19 वाली जो है, ये 8 to 19 वाली वो थोरैसिक में होती है, ठीक है। 20 to 24 यानी ये भी 5 होती है, ठीक है। सर्विकल में 7, लुमनार में भी 5 होती है, तो 7 + 5 12 होगी, थोरैसिक में 12 होगी 24, और ये सैक्रम में एक ही होती है 25 नंबर की, 26 नंबर की कॉकिक्स ये भी एक ही होती है अडल्ट में, ये अडल्ट वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे हिसाब से 26 टोटल होती है अडल्ट में वर्टिब्री, या 26 बैकबोन में 26 हड्डियाँ होती है, और जो कॉकिक्स होती है उसको टेलबोन कहा जाता है। लेकिन जब आप चाइल्ड थे, छोटे बच्चे थे, न्यूबॉर्न बेबी थे, तो वहाँ पे 33 थी कौन सी वर्टिब्री, या 33 बोन्स थी उसके बैकबोन में, ठीक है। वो कौन से थे, तो 7 तो सर्विकल, वो दोनों भी सेम ही रहते हैं। थोरैसिक में भी 12, ये दोनों भी सेम रहते हैं, दोनों यानी चाइल्ड और अडल्ट दोनों में सेम रहते हैं। लुमनार में 5 होता है, ये भी दोनों में सेम रहते हैं, यानी चाइल्ड और अडल्ट दोनों में सेम रहते हैं। सैक्रम 5 हो जाती है, जितना लुमनार उतना ही सैक्रम होता है छोटे बच्चे में, ठीक है। और सैक्रम से एक कम कॉकिक्स में 4 होती है। यहाँ पे अडल्ट में सैक्रम भी एक होती है, कॉकिक्स भी एक होती है, बट चाइल्ड में सैक्रम 5 हो जाती है और कॉकिक्स 4 हो जाती है। ये डिफरेंस है, इसके वजह से चाइल्ड में 33 वर्टिब्री होता है और आपके जो अडल्ट होता है उसमें 26 वर्टिब्री होता है। तो ये आपको याद रखना है कि भैया 26 वर्टिब्री या 26 बोन्स होते हैं बैकबोन में, ठीक है, किसमें, अडल्ट में। तो ये 26 बोन्स भी हमने देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से अपने एक्सियल के सारे 80 बोन्स खत्म हो गए। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं भैया, टोटल 80 बोन्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हमने देखा था 80 बोन्स, उसमें से देखा स्कल में देखा था हमने 29 बोन्स थे, है ना। स्कल में कितने थे, 29 बोन्स थे। ये चेस्ट में कितने थे, 25 थे। और एक बैकबोन वर्टिबल कॉलम, बैकबोन वर्टिबल कॉलम यानी कशेरुकुदंड, यानी ये आपका बैकबोन है ना, वहाँ पे कितने थे, 26 थे, ठीक है। तो खोपड़ी में जो था क्रैनियम में 8
हड्डी आती है, ये सब हमने देख लिया था। फ्रंटल एक था, और है ना, पैरेटल दो था, ऑसिपिटल था, है ना। मैं फिर से एक बार डायग्राम में बता ही देता हूँ। ठीक है, फ्रंटल क्या था, एक था, है ना। पैरेटल दो था, नहीं का दो रहता है, पेड़ यानी दो है, ठीक है। देन ये टेम्परल भी दो था, ऑसिपिटल एक था, है ना। ये हमने सब पढ़ लिया था। स्पेनॉइड बॉन्ड ये भी एक, ये एक था, ये भी चीज़ हमने पढ़ ली थी, ठीक है। चलो ये भी चीज़ हमने पढ़ ली थी। और देन ये इथेमॉइड भी एक था, ये भी चीज़ हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो ऐसे टोटल 8 हड्डियाँ क्रैनियम में होती है। फेस में 14वीं का चांद ये 14 होती है। देन ईयर में 6 होती है। और ये थायोड, ये हायोड ये गले में होती है। ये ऐसे ऐसे टोटल मिला के 29 हड्डीज हो जाती है तुम्हारे स्कल में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। देन चेस्ट में 25 आज ही पढ़ा था। 24 रिब्स होती है, 12 पेयर या 24 रिब्स होती है, और एक ये क्या होती है, स्टर्नम होती है। तो ऐसे टोटल मिला के 25 बोन्स हो जाती है। और जो वर्टिब्री होती है यानी पीछे बैकबोन वाली जो हड्डी होती है वो टोटल 26 होती है। वो भी कैसी होती है, क्या होती है, हमने पढ़ लिया था। जैसे कि फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, है ना। जो रिवीजन करेगा ना वही उसी का सिलेक्शन होता है यार, इसलिए रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल में 7 होती है, थोरेसिक में 12 होती है। थोरेसिक यानी क्या होता है भैया, जो तुम्हारी रिब केज होती है वो उसको पीछे से जुड़ी होती है, ठीक है। आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे से उधर थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती है। देन लुमिनार में ये 5 होती है, और ठीक है। सैक्रम में अडल्ट में 1 होती है, छोटे बच्चे में 5 होती है। और कॉकिक्स यानी टेलबोन भी कहा जाता है उसको, उसमें भी अडल्ट में 1 होती है और छोटे बच्चे में 4 होती है। तो इसे मिला के अडल्ट में 26 रहेगी वर्टिब्री और छोटे बच्चे में 33 होती है। तो इस हिसाब से टोटल एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में जो 80 बोन्स होते हैं, है ना, 29 प्लस 25 प्लस वर्टिब्री 26, ऐसे टोटल 80 एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के 80 के 80 बोन्स हमने कर लिए बहुत आसानी से। हमें बस अभी रिवीजन करना है, आप बस रिवीजन करते रहो, बहुत आसान है। और मैं बहुत आसानी से आपको सारी की सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा बायोलॉजी पढ़ने में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में जो 126 बोन है ना, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए भैया, अपने कंटेंट के बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो 101% भैया तुम्हारा क्वेश्चन सही होने वाला है। बस एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, और जब एग्ज़ाम जब हो जाएगा ना तो मैं दिखाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था, आ गया ना एग्जाम में। ये मैं हर एग्जाम के बाद करता हूँ, इस एग्जाम के बाद में भी करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं हर बात प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो भैया आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, ठीक है। और प्लेलिस्ट है अपना, है ना, यूट्यूब पे, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देखो। यदि आपको पहले वीडियोस चाहिए, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिर ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये नोट्स यदि आपको चाहिए तो भैया इतने प्यारे नोट्स 8668391131, इतने प्यारे नोट्स है। यदि ये नोट्स चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर लो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करके दे दूंगा, ठीक है। ये आपको नंबर अपने मोबाइल में रखना है, मुझे भी आप व्हाट्सअप कर दो, आपका नाम, आपका स्टेट का नाम कि सर मेरा ये नाम है, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है। चलो फिर थैंक यू भैया सो मच।